क्या ऋतुराज गायकवाड़ को जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है? क्या ऋतुराज गायकवाड़ के साथ नाइंसाफी हो रही है? ये कई सारे सवाल हैं जो कि अभी सोशल मीडिया में काफी उठ रहे हैं और इन सवालों का उठना भी लाजमी है, क्योंकि अभी टीम इंडिया की तरफ से यदि मोस्ट कंसिस्टेंट बल्लेबाज यदि कोई है तो वह है ऋतुराज गायकवाड़। क्योंकि उनके कई सारे पिछले इनिंग्स को आप उठाकर देख लो, वो लगभग हर एक इनिंग्स में रन बनाए हैं, लेकिन इनके बावजूद भी उनके साथ क्या होता है, तो कभी तो उनको टीम में शामिल ही नहीं किया जाता है, और जब उसको टीम में शामिल किया जाता है तो कुछ मैच खिलाकर फिर से उसको बेंच में बैठा दिया जाता है। क्योंकि आप देखो ना, यही जिम्बाब्वे सीरीज में उसके साथ क्या हुआ, कुछ मैचों में उसको खेलने के लिए मिला, फिर से बेंच पर बैठा दिया गया। जबकि आप देखो, जिम्बाब्वे के खिलाफ यदि सबसे बेस्ट परफॉर्म कोई किया है ना, वो ऋतुराज गायकवाड़ है, क्योंकि उस बंदे को पूरे 5 मैचों के T20 सीरीज में मात्र 3 इनिंग्स ही बैटिंग करने के लिए मिली, लेकिन उन 3 इनिंग्स में ही उन्होंने तहलका मचा कर रख दिया। क्योंकि पहले मैच में तो लगभग सभी इंडियन बल्लेबाज फ्लॉप रहे थे, जिसमें कि वो भी फ्लॉप रहे, 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन दूसरे मैच में 47 में 77 रनों की एक शानदार पारी खेली थी, जिसकी की टीम इंडिया के जीत में एक अहम भूमिका रही थी। और वहीं यदि बात रही तीसरे T20 मैच की, तो उस मैच में भी उन्होंने धमाल मचा कर रख दिया, जबकि उस मैच में उसके जगह के साथ छेड़खानी किया गया था, क्योंकि उन्होंने पहले 2 मैच एक ओपनर बल्लेबाज के रूप में खेला था, लेकिन जैसे ही यशस्वी जायसवाल आए तो तैसे ही उसको ओपनर से सीधे उठाकर 4 नंबर में डाल दिया गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने धमाल मचा कर रख दिया, क्योंकि मात्र 28 गेंदों में 49 रनों की एक शानदार पारी खेली, वो भी सेल्फलेस पारी, क्योंकि जब 49 पे वो थे तब छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट हुए थे वो। और जब बात आती है चौथे T20 मैच की, तो चौथे T20 मैच में टीम इंडिया का एक भी बल्लेबाज आउट ही नहीं हुआ, तो इसलिए उस मैच में उसको मौका ही नहीं मिला। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब 5वां T20 मैच खेला जाता है, क्योंकि उस T20 मैच में सीरीज के बेस्ट परफॉर्मर को टीम से सीधा बाहर ही निकाल दिया जाता है, क्योंकि पहले उसको ओपनर से 4 नंबर में भेजा जाता है और 4 नंबर से 5वां T20 में सीधा टीम से बाहर सीधा बेंच पर बैठा दिया जाता है, और उसके जगह में किसको खिलाया जाता है, रियान पराग। लेकिन रियान पराग भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया में सवालों की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि लगभग सभी का यही कहना होता है कि क्या गिल को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, क्या गिल को ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, क्या गिल को ज्यादा बैकअप मिल रहा है, क्या गिल को मैनेजमेंट की तरफ से ज्यादा बैकअप मिल रहा है। क्योंकि आप इस सीरीज में गिल के भी परफॉर्मेंस को देख लो, क्योंकि पहले T20 मैच में वो 31 रन बनाए, तो दूसरे मैच में फ्लॉप रहे, मात्र 2 रन ही बनाकर पवेलियन लौट गए, और तीसरे T20 मैच में 66 रनों की पारी खेली, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट आप जाकर देख लेना कि कितने स्लो पारी खेले थे वो। वहीं बात रही चौथे T20 मैच की, तो चौथे T20 मैच में 58 रनों की पारी खेली, और वहां पर भी स्ट्राइक रेट उनका काफी धीमा था। और यही वो चौथा T20 मैच है जिसमें यशस्वी जायसवाल का शतक पूरा होते होते रह गया था, और उसके पीछे रीजन क्या था, सुमन गिल ने छक्का मारकर मैच को खत्म करना चाहा था, क्योंकि जब उसका अर्धशतक पूरा हो गया था तो छक्का मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और ये कोई नॉकआउट टूर्नामेंट नहीं था, आप बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे। सामने वाले बल्लेबाज जब इतने बेहतरीन खेल रहा हो तब वो तो शतक डिजर्व करता है, और आप कैप्टन थे, और आपकी एक अहम भूमिका हो जाती है कि सामने वाले प्लेयर को बढ़ावा दें आप, ना कि सिर्फ अपने लिए खेले। आज जो हम लोग MS धोनी का उतना बड़ा नाम लेते हैं, तो MS धोनी सिर्फ वैसे ही उतना बड़ा नहीं हो गए, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानी भी दी है, इसलिए आज हम लोग MS धोनी को इतना रिस्पेक्ट करते हैं। हम ही नहीं, पूरा दुनिया रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि कप्तान की एक अहम भूमिका होती है। कप्तान के लिए सब प्लेयर बराबर होता है, ना कि कप्तान पहले खुद के बारे में सोचे तब दूसरे के बारे में। उनको तो एक टीम लेकर चलना है, और यशस्वी जायसवाल उस दिन शतक डिजर्व करता था, लेकिन सुमन गिल के कारण ही उनका शतक पूरा नहीं हो पाया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूरी सोशल मीडिया और कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ये बात को बोल रहे हैं। और बात रही 5वें T20 मैच की, तो 5वें T20 मैच में मात्र वो 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो कह सकते हैं कि इस मैच में भी वो पूरी तरह से फ्लॉप रहे, और इस पूरे सीरीज में उसका स्ट्राइक रेट धीमा रहा है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ऐसा कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी उसको बेंच पर बैठा दिया गया। और अभी श्रीलंका के खिलाफ भी जो टीम इंडिया का चयन हुआ है, उसमें भी ऋतुराज गायकवाड़ को सिर्फ निराशा ही हाथ लगा है, क्योंकि उसमें भी उसका टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ, बल्कि गिल का सिलेक्शन यहाँ पर भी हुआ है T20 में, और वो भी उसको उप कप्तान बनाया गया है टीम का। तो इससे आप कैसे नहीं कहोगे कि सुमन गिल को मैनेजमेंट की तरफ से काफी बैकिंग मिल रही है, क्योंकि आप देखो, ऋतुराज गायकवाड़ एक ही जगह नहीं बल्कि कई जगह शानदार परफॉर्म किया है। देखो आप एशियन गेम्स को उठाकर, वहां पर भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया, और जब हम लोग वनडे वर्ल्ड कप हारे थे, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज खेलने के लिए इंडिया आई थी, तो उस सीरीज में भी उठाकर ऋतुराज गायकवाड़ का परफॉर्मेंस देख लो, वहां पर भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया था, बल्कि शतकीय पारी भी खेली थी। और बात रही IPL की, तो IPL में भी लगातार 3-4 सालों से वो कंसिस्टेंसी के साथ रन बनाते आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों का उसका स्टेट्स आप उठाकर देख लीजिए। और वहीं यदि बात करें 2024 IPL की, तो यहाँ पर भी ऋतुराज गायकवाड़ सुमन गिल से बेहतर परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि इस बार के IPL में सुमन गिल 12 मैच में 38 के औसत के साथ जहां 426 रन बनाए हैं, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ लगभग 53 के औसत के साथ 14 मैच में 583 रन बनाए हैं, और यहाँ पर भी गिल से उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। यदि आप सुमन गिल का पिछला 2023 IPL को
छोड़ दें तो बाकी 3 साल का स्टेट्स उठा के देख ले तो ऋतुराज गायकवाड़ उनसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है। और वहीं उन दोनों के आईपीएल में कैप्टेंसी को भी देखा जाए तो यहाँ पर भी ऋतुराज गायकवाड़ गिल से बेहतर है, क्योंकि जहाँ ऋतुराज गायकवाड़ की टीम कई प्लेयर के इंजर्ड होने के बावजूद 5वें नंबर पर खत्म किया था अपना सफर को, वहीं पर गिल की टीम 8वें नंबर पर अपने सफर को खत्म किया। यानी गुजरात टाइटंस 8वें नंबर पर थी और चेन्नई सुपर किंग्स 5वें नंबर पर, और यहाँ पर भी गिल से बेहतर है ऋतुराज गायकवाड़। और आप देख लो ना, ये माही के साथ खेले हैं, यदि इस प्लेयर में दम नहीं होता तो MS धोनी इसको कभी भी कप्तान नहीं बनाते, वो भी CSK का कप्तान। और इन्हीं सबसे बौखला करके हर्षा भोगले ने तो ये तक कह दिया था कि इतना शानदार परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी यदि आप ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया में जगह नहीं देते हो तो पता नहीं आप कौन से प्लेनेट के लिए टीम बना रहे हो। ऋतुराज गायकवाड़ की सिर्फ हर्षा भोगले ही तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेरेल मिचेल ने कहा कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास बैटर। और ये सराहना यही नहीं रुकती है, बल्कि इस दुनिया के महानतम कप्तान में से एक रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और वहीं माइक हसी कहते हैं कि दुनिया ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में एक बेहतर प्लेयर देखेगी। लेकिन पूरी दुनिया तो उनकी तारीफ कर रही है, लेकिन हमारी जो टीम इंडिया की मैनेजमेंट है उसकी नजर उस पर नहीं पड़ रही है, और ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन की तरह ही इसका भी बुरा हाल होने वाला है। वेल चलिए, आगे क्या होने वाला किसी को पता नहीं, लेकिन ये एक डिजर्विंग प्लेयर है।